ना अगर अभिराणा आता है तो मुस्लिम 25% उसकी साथ है। मुस्लिम? हाँ मुस्लिम तो कह रहे हैं गठबंधन के साथ है इस बार। नहीं नहीं, अगर अभिराणा आता है फिर कहीं जाओ भाई, अगर अभिराणा का नहीं होता फिर कहीं जाओ। बेच चाहिए अभय, हाँ, गाड़ी रास्ते में काम करने वाले इंसान नहीं है। तो राघव लखनपाल जी ने भी तो काम किया है, करे 5 साल हम बड़े तान के सांसद रहे हैं, सत्ता हाँ, पक्ष संसद तो रहे, काम नहीं करे। यहाँ चले गए तो इसलिए जो है ना हमारी पहली पसंद जो है ना अभिराणा ही है। अभय राणा है। एक तरफ राघव लखनपाल जी भी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं सहारनपुर। लखनपाल जी अपनी जगह ठीक है, हम उससे वो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो खुद की पसंद है, हमारी पसंद तो अभिराणा है। पसंद मेरी खुद की पहली पसंद जो है ना अभिराणा है। अभिराणा को टिकट होगा तो हमारी हम उसी को पसंद करते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में सहारनपुर से बसपा ने यहां माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी तरफ गठबंधन से इमरान मसूद फिर ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे 3 नामों की बड़ी चर्चाएं हैं, जिसमें पहला नाम है राघव लखनपाल, तो दूसरा नाम राणा परिवार के वंशज अभय राणा का है। वहीं तीसरा नाम एक और जुड़ गया है, जो कि थाना भवन से विधायक रहे और योगी सरकार के 17 से 22 तक के कार्यकाल में कद्दावर मंत्री रहे सुरेश राणा का। ऐसे में जनता जनार्दन क्या सोचती है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार कौन हो बीजेपी प्रत्याशी, ये सीधा जनता से ही जानते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम सुखबीर राणा। सुखबीर जी, क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यहाँ पत्ते नहीं खोले हैं। एक नाम अभय राणा, तो दूसरा नाम सुरेश राणा, तो वहीं राघव लखनपाल, तो क्या है पहली पसंद? देखो भाई साहब, हमारी पहली पसंद जो है ना ये अभिराणा है, क्योंकि इन्होंने एरिया में अभय राणा? किया। हाँ, तो कोई खास वजह बताइए। इन्होंने इनके बड़ों ने एरिया में काम कर रखा है यहाँ से, इसलिए इनकी पहुंच है यहाँ से, यहाँ सभी जानकारी इनके। और राघव लखनपाल अभी तो सांसद रहे हैं 5 वर्षों तक। एरिया मान का देखा तो नहीं उन्होंने। वो तो कहते हैं लगातार विकास हुआ है। ना क्या विकास हो गया, यहाँ से कुछ भी विकास नहीं होया। तो हमारी क्या पूरी जनता की जो टिकट को लेकर माथापच्ची है। एक तरफ अभय राणा, तो पहली पसंद अभय राणा है। अभय राणा, तो लोग तो कह रहे हैं कि राजनीतिक अनुभव की कमी है, अभी तक वो कोई चुनाव नहीं लड़े। उनके बड़ों ने तो कराया है राजनीति, इनके बड़ों ने कराया, उन्होंने काम करवाया यहाँ से, यहाँ एरिया में। और राघव राणा तो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं ना। अब तो लड़ांगे चुनाव, तो शुरुआत करनी चाहिए। हाँ शुरुआत करनी चाहिए जब भी। तो आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मोल्लू। मोलू जी, क्या लग रहा है? बीजेपी के टिकट को लेकर काफी माथापच्ची है। हमें तो बेच चाहिए, अभय, हाँ, गाड़ी रास्ते में काम करने वाले इंसान नहीं है। तो राघव लखनपाल जी ने भी तो काम किया है, करे 5 साल हम बड़े तान के सांसद रहे हैं, सत्ता हाँ, पक्ष में। संसद तो रहे, काम नहीं करा। वो तो कहते हैं लगातार हमने काम किया है गाड़ क्षेत्र में। नहीं करा था भी, जो काम करे उनके टेबल लगवा दिए, नलके लगवा दिए, सब काम करे। पूरी घाट इलाके में हजारों गाँव में काम करे हैं। राणा का परिवार होना चाहिए। तो टिकट की रेस में तो सुरेश राणा जी भी हैं, वो भी तो राणा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हम जानते नहीं भी कहाँ रहता होगा बेचारा। मंत्री रहे हैं 5 वर्षों तक, कद्दावर मंत्री हो रहे हैं। आज ही रहे होंगे, मान रहे हैं हम, पर हमारी घाट इलाके में तो यही आदमी काम कर सका। योगी सरकार में गन्ना मंत्री रहे हैं सुरेश राणा जी। ये बात मान रहा, गन्ना मंत्री तो रहे, पर हमारा तो मामला इसी के लिए भी गया। नाम राजेश राणा हो। सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को। होली है, होली का रंग किसे चढ़ने वाला है? 3 नामों की चर्चा है बीजेपी के टिकट को लेकर। चढ़ेगा तो सही जिसे टिकट देगी, लेकिन हमारी पहली पसंद जो है ना अभय राणा है। अभय राणा ने उनका परिवार, राघव लखनपाल क्यों नहीं? राघव लखनपाल भी अपने समय पर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन उन्होंने जो है ना देहात से कोई धरातल से जुड़े व्यक्ति नहीं है। वो तो कहते हैं लगातार हम जनता के बीच हैं और तमाम विकास कार्यों की बातों कहते हैं। ये तो सभी कहते हैं, ये कौन कहता मैं क्या नहीं हूँ, लेकिन ये तो जनता बताएगी ना। तो मोदी राज में सत्ता पक्ष के सांसद रहे हैं ना 14 से 19 तक। वो तो बात है, लेकिन उन्होंने जो है ना, राघव लखनपाल ने जो है ना क्षेत्र में देहात में इतना विकास नहीं, उनका फोकस सिर्फ सहारनपुर पर रहता है। अभय राणा का जो परिवार है वो धरातल से जुड़ा हुआ परिवार है। ठीक है, ये मानते हैं कि उन्होंने जो है ना इलेक्शन नहीं लड़ा। एक नाम की और चर्चा है सुरेश राणा, जो कि मंत्री रहे हैं योगी सरकार में, कद्दावर मंत्री हो रहे हैं। जी कद्दावर मंत्री हैं, लेकिन उनको कोई यहाँ जानता नहीं है, पहचानता नहीं। हमें काम की जरूरत पड़ेगी, हम कहाँ जाएंगे? थाना भवन थोड़ी जाएंगे मेरे भाई, हम तो सहारनपुर जाएंगे, वो जीत करके फिर थाना भवन चले जाएंगे। मंत्री वो रहे हैं योगी सरकार में। हाँ वो बात बहुत बड़ा कद उनका माना जाता है। बात सही है, उनका कद भी बड़ा है, लेकिन उन्हें हमारे क्षेत्र की नाम न जानकारी, नाम हम उनकी जानकारी है। हम तो जो भी हमें जानता है। क्या है पहली पसंद? हमारी पहली पसंद, मेरी खुद की पहली पसंद जो है ना अभय राणा है। अभय राणा को टिकट होगा तो हमारी हम उसी को पसंद करते हैं। जी आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद। साजिद जी, क्या देख रहे हैं इस बार जो है
बसपा ने यहाँ माजिद अली को प्रत्याशी बना दिया है। एक तरफ इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी है और वहीं बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले। हमारी पसंद तो अभय राणा जी हैं। बीजेपी से अभी जी बीजेपी से अभय राणा जी, क्योंकि एक तो युवा नेता है और गार्ड क्षेत्र का एक लौता नेता यही है। और रही बात सवाल ये बड़ा उठता है कि अभय राणा जो है राजनीतिक परिवार से भले ही ताल्लुक रखते हो, लेकिन वो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े। ऐसा स्कूल से जो है ना बच्चे ने इंग्लिश हिंदी जो भी हो शिक्षा मिल सका, लेकिन संस्कार घर से मिला। सभी ने पता हम अपने बच्चों से जैसे संस्कार घर से देंगे ना, वैसे ही वो बाहर की भाषा बोल लेंगे। तो राजनीतिक घराना है उनका, ऐसी तो बात नहीं है। पार्टी तो इस बार जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। पार्टी कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाहती कि कोई जिताऊ प्रत्याशी हो सहारनपुर। हमारे यहाँ को बेराना में कोई रिस्क तो है ही नहीं पार्टी के लिए। क्यों नहीं है? गार्ड क्षेत्र में उससे युवा नेता कोई है ही नहीं यहाँ पे। तरीके से राजनीतिक अनुभव की कमी बताई जाती है। अनुभव की कमी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक घराने से संबंध रखकर बचपन से राजनेताओं के बीच में उसने अपनी सारी जिंदगी सारी परवरिश हुई। और दूसरी बात है, घाट क्षेत्र का नेता, युवा नेता, और जितना भी काम यहाँ पे करवाया गया पहले भी उनके तौजी ने या उनके पिताजी द्वारा ही करवाया गया है। नहीं तो और नेता बहुत है यहाँ चले गए। तो इसलिए जो है ना हमारी पहली पसंद जो है ना अभय राणा ही है। अभय राणा है। एक तरफ राघव लखनपाल जी भी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं सहारनपुर। लखनपाल जी अपनी जगह ठीक है, हम उससे वो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो खुद की पसंद है, हमारी पसंद तो अभय राणा जी है। क्योंकि हमारे गार्ड के लोकल नेता, उससे कितनी बार यहाँ नेता पहले रहेगा चलेगा, एमपी सभी अलग अलग पार्टियों के रहे। खास वजह बताइए अभय राणा। खास वजह यह है ना, उनके पूर्वजों ने जो है ना बहुत सारे एमपी है यहाँ चले गए, उन्हें विकास करा, उनसे अलग करे ही नहीं किसी ने भी। अब भी हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं और जो अन्य पार्टी के जो भी एमपी रह गए, उन किसी ने विकास की तरफ ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। तो गार्ड में वो गार्ड के हैं, उनसे सिवाय किसी ने नहीं किया काम यहाँ गाड़ी इलाके में। लखनपाल जी तो कहते हैं हमने 5 वर्षों में लगातार निरंतर विकास किया है। उनने करा थोड़ा कसलीपुर में और कहीं नहीं करा। 5 साल में बड़े थे गाँव मान का महावीर गेल था। कहते हैं लगातार गत 5 वर्षों में जनता के बीच रहे हैं। जो काम ने करा चुनाव के समय आते हैं, बाद में जो है ना, बाद में आने के नहीं जल्दी से किसी के उसमें नहीं आते। अब भी हार गए थे पिछली योजना में, अब उन्होंने जो है ना हर जगह जा रहे, हर जगह आ रहे। जब पिछली योजना में जीत गए थे, जब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है। तो फिर इस बार क्या है फिर पहली पसंद? हमारी पहली पसंद तो अभय राणा ही है भैया जी। अभय राणा ही पसंद हमारी। अभय राणा है जी जी। आप बताइए जी। भाई युवा नेता है, जवान नेता, अभय राणा है पहली पसंद। इन्होंने काम कर रखा है एरिया में। तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अभय राणा। अरे चुनाव पड़ेगा, चुनाव लड़ेगा जब टिकट मिलेगा। चुनाव जब लड़ेगा जब टिकट मिलेगा, ऐसे टिकट लड़ लेगा। राजनीतिक अनुभव की कमी है। हिंदू मुस्लिम सब वोट देंगे, हर बिरादरी वोट देगी साहब। देखिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या नाम है? लिबार जान रेवजा। सुरेश राणा जी। हाँ, वो तो यहाँ कभी दिक्कत भी नहीं करी। मंत्री रहे हैं योगी सरकार के कार्यकाल। वो तो यहाँ गाँव में भी नहीं आया। सुरेश राणा जी एक निर्भय पाल है, उसका लड़का है राघव, वो भी टिकट मांग रहे हैं। हाँ वो भी टिकट मांग रहे हैं। पर जीत कर सब चले जहाँ एक बार दीवार जीतते ही होंगे। पर ये भी टिकट मिल रहा अभय राणा को। ये पहली बार आ रहा हो, ये उसे भी देखेंगे, उसे भी पेट देंगे, उसे टिकट दो और उसे देंगे हम अभय राणा को। अभय राणा तो क्या खास वजह मानते हैं अभय राणा? देखेंगे, खास तो देखेंगे भी टिकट मिल जाएगा, खास भी देखेंगे। अभी तक मतलब आप अभय राणा के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, तो कोई खास वजह तो होगी ना? बस उसके जो पूर्वज थे पहले, उन्होंने काम कर रखा है, पहले भी काम किया है। हाँ काम कर रखा। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी क्या देख रहे हैं इस बार जो है, एक तरफ गठबंधन से इमरान मसूद चुनावी ताल ठोक रहे हैं, एक तरफ फिर भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। बस अब पत्ते तो हमारे तो भाजपा कार्यकर्ता है, हमारे पत्ते तो खुले खिलाए रहते हैं, क्योंकि हमारा जो है 3 नामों की चर्चा है, अभय राणा, सुरेश राणा, तो राघव हमारी लखनपाल। चर्चा तो हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो फुल है। ठीक है जी। तो लोकल दूसरी नेता बात- भी तो चाहिए ना। लोकल नेता मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो सबने कहा यहाँ पर भाई, जो जगदीश राणा जी थे, उनके भतीजे हैं महावीर राणा जी थे, तो इनके द्वारा घाट क्षेत्र में जो है ना इन्हीं को पसंद करते हैं सब लोग। तो राघव लखनपाल भी तो ये बात कहते हैं कि हमने घाट क्षेत्र को लगातार यहाँ सुख दुख में लोगों के बने रहे हैं, जनता के भी। यहाँ तो कोई बीमार यहाँ तो कोई बीमार हो गया ना, महावीर पैसे देकर गया। राघव लखनपाल जी कहते हैं घाट क्षेत्र में विकास किया है, एक चार तमाम रपटे पुल बनवाए हैं। कहाँ बनवाए? जो नगरे वाला पुल मंत्री रहा था राणा जगदीश, उसका पुल बनवाया है। समझे? हमें तो यही परिवार चाहिए, अबे चाहिए राणा हमें। परिवार चाहिए। हाँ, राणा सुरेश राणा जी भी तो राणा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, थाने पर बड़े मंत्री हैं। हम नहीं जा सकते, हम तो दुख सुखमय निकले बजा सका। हाँ? सही, बहुत वो भी तो बड़े मंत्री हैं ना। वो बड़ी मंत्री होंगे भाई, वो बात सही है, लेकिन हम तो जिसे जानते हैं, जिसे हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ तो जाएंगे। अब थाना भवन थोड़ी जाएंगे मेरे भैया, ये मान लो नहीं बात। फिर तो वो यहीं रहेंगे अपनी संसदीय सीट में। अरे भाई हम वहाँ तो रहे नहीं, यहाँ क्या रहेंगे?
अगर वो रहते वहाँ रहते जाओ ना टिकट मिल रहा जाओ थाना सहारनपुर से टिकट मांग रहे हैं ना। और थाना भवन से क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, लोकसभा सीट सहारनपुर है, वो कैराना है, वहाँ से प्रदीप जी को दे दिया। अच्छा। अब यहाँ से वो टिकट मांग रहे हैं सहारनपुर से। भैया हमारी तो पहली पसंद वही है। आप बताइए जी, क्या नाम है? ऋषिपाल राणा। ऋषिपाल जी, क्या देख रहे हैं इस बार जो है बीजेपी ने यहाँ अपने पत्ते नहीं खोले हैं और गठबंधन से इमरान मसूद तो बसपा से माजिद अली चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, और दूसरी बात यह है हमारे जो लोकसभा सहारनपुर है, यहाँ जो जनता की पहली पसंद, जैसे आप सभी से पूछ रहे हैं, हमारा तो प्रत्याशी तो हम पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो नाम बताइए ना, 3 नामों की बड़ी चर्चा है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिल से बताइए, दिल से बताइए। हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल है। तो लोकल नेता भी तो चाहिए ना अपना। लोकल नेता जनता की पसंद, जैसे जनता प्रचार कर रही है और जनता की हम घर घर पहुँच कर कार्यकर्ता घर घर जाकर जो जनता की राय ले रहे हैं, क्या है वो नाम जिसकी बड़ी पुकार है इधर सहारनपुर संसदीय? उसका नाम है अभय राणा अभय राणा जी। तो राघव लखनपाल क्यों नहीं? वो भी तो पार्टी के कद्दावर नेता हैं। राघव लखनपाल शर्मा कैंडिडेट बढ़िया है, नेता बढ़िया है, लेकिन जनता के बीच नहीं पहुंचते। राघव लखनपाल जी, वो तो कहते हैं लगातार जनता के बीच हम खड़े रहते हैं, सुख दुख में बने रहते हैं। आपने सुन लिया जनता की जो है राय, जनता ने बताया कि हमारे बीच नहीं पहुंचते सुख दुख में। ऐसे वही हैं जो अभय राणा, जो जनता के बीच सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। तो फिर राघव लखनपाल से नाराज है लगता है फिर आपके गांव के लोग, हाँ? नाराज क्यों है? क्या हो गया इतनी नाराजगी भाई क्यों? नाराजगी भी उनकी सही बैठती है। जो आदमी जिसके काम आता है, जिसके जो होता है, उसी का गुण गाता है ज्यादा। मानो नहीं बात, जहाँ उसको सम्मान मिलेगा, काम तो होना बात तो नाराज हैं आप बहुत राघव लखनपाल से। बस बार क्या कह लिया बस। क्या हो गया ऐसा? वो तो सांसद रहे हैं, कहते हैं बेमार हो जाती भी महावीर खड़े थे, जो दुख सुख हो 2 रुपए भी देगा जहाँ लोगों, ऐसा कुछ नहीं। और भी सुख में तो वो भी खड़े रहते हैं। कहाँ खड़े कहाँ देखे भी नहीं। 5 साल में बढ़ा था भाई आने का महावीर गेल 5 साल में नहीं आया था मेरे घर पे ही। यहीं आए थे। हाँ, जो है सहारनपुर संसदीय सीट पर गठबंधन से इमरान मसूद तो वही बसपा से माजिद अली, तो बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारी तो पसंद अभय राणा है भाई पहले। अभय राणा, हाँ, तो कोई खास वजह बताइए, खास वजह बताइए। क्या उसके चाचा ने काम करा यहाँ, उसके पिताजी ने काम करा, और ने तो काम ही नहीं करा यहाँ। तो प्रत्याशियों की सूची में तो एक तरफ सुरेश राणा जी का भी नाम है, तो वहीं राघव लखनपाल जी भी हैं। जी है ना, अगर अभय राणा आता है तो मुस्लिम 25% उसकी साथ है यहाँ पे। मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम तो कह रहे हैं गठबंधन के साथ है इस बार। नहीं नहीं, अगर अभय राणा आता है फिर कहीं जाओ भाई, अगर अभय राणा का नहीं होता फिर कहीं जाओ। मुस्लिम तो कह रहे हैं गठबंधन के साथ जाएगा इस बार। नहीं नहीं, अगर अभय राणा होगा तो अभय राणा के साथ जाएगा 25% मुस्लिम। यदि अभय राणा का टिकट हो, हाँ, तो टिकट की दौड़ में तो राघव लखनपाल भी हैं, सुरेश राणा जी भी हैं। बच्ची नहीं तो दुनिया दौड़ में तो यहाँ तो पहली पसंद अभय राणा है। तो पहली पसंद अभय राणा हाँ, अभय राणा है। अभी तक वो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। गार्ड में इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। गार्ड में काम ही उन्हें करा, इस तरह किसी नेता ने यहाँ काम ही नहीं करा है। इब्तोड़ी तो अभय राणा तो अभी कोई चुनाव भी नहीं लड़े हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। लड़ाया जाना हो जब ही तो पता लगेगा भाई जी, वो दंगल में घुड़ेगा पहलवान का पता जी भी तो लगेगा कितना। राजनीतिक अनुभव की कमी है, अभी तक वो कोई चुनाव नहीं। बहुत खानदानी है वो, उसे कहे की कमी, उनके तो घर से राजनीति चल रही। तो पार्टी को विश्वास करना चाहिए। करना चाहिए उस पर विश्वास।